हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हो लर्निंग विद विनीत। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं पहली ट्रिक्स की तरफ। दोस्तों, हमारी पहली ट्रिक्स बोलती है कि इसे हमें पेस्ट करना है, वो भी ट्रांसपोज में और एडवांस लेवल पे। सबसे पहले मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं जाऊंगा, कंट्रोल अल्ट वी जैसे ही प्रेस करूंगा मेरे सामने एक पॉपअप ओपन होकर आएगा जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर आपको नीचे दिखेगा ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज के अंदर आप ई प्रेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने जैसे ही ओके किया, आपका डेटा यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है। बट इसके अंदर एक कैच है। वो कैच क्या है? मान लीजिए मैं टेलीविजन की यूनिट को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 100 यूनिट बिकी है। अगर मैंने टेलीविजन की 100 यूनिट कर दिया है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 100 नहीं, वो 95 ही है। यही कैच है इसके अंदर। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है, इस डेटा को यहाँ से हटा देना है। अब चलिए, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ट्रांसपोज फंक्शन और एरे के अंदर सबको सेलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, मेरे सामने एज इट इज डेटा ट्रांसपोज हो चुका है। बस फर्क इतना है कि हम अगर यूनिट को चेंज करता हूं तो मेरी यूनिट यहां पर भी चेंज होगी। सपोज मैं प्राइस को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा, 1299 करना चाहूंगा, और आप देखिए यहाँ पर 1299 हो चुका है। तो ये होता है एडवांस ट्रांसपोज। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक्स की तरफ। मेरे पास डेटा सेट है, इसके अंदर सी कॉलम के अंदर मैनेजर नेम है और मैं चाहता हूं कि मार्था नाम के मैनेजर को मैं हाईलाइट कर दूं या उसे डिलीट कर दूं, या जो करना है मैं उसके साथ कर दूं, बट एडवांस तरीके से। दोस्तों, यहाँ पे हमें फिल्टर का यूज नहीं करना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मार्था को सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो भी इसके साथ करना है, हाईलाइट करना है, कुछ भी करना है, वो कर सकता हूँ। बट हमारी कंडीशन ये है कि इसको मुझे फिल्टर के थ्रू नहीं करना है, मुझे इसे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक पॉपअप होके आएगा जिसे फाइंड एंड रिप्लेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्था सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे फाइंड नेक्स्ट ना करके मुझे फाइंड ऑल करना है। जैसे मैं फाइंड ऑल करता हूँ, आप देखोगे मेरे यहाँ पे जितने भी मार्था हैं उसके सेल का क्या एड्रेस है वो एड्रेस आ गया है, उसकी वैल्यू आ गई है, और सीट का नाम आ गया है, वर्कबुक का नाम आ गया है, सब कुछ आ गया है। मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल A प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या हो गया? सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है। अब मुझे एज इट इज जाना है और क्लोज कर देना है। जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो एज इट इज यहाँ पे सिलेक्टेड है, और मैं चाहूँ उसे हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं ब्लैक से वाइट से जो मर्जी चाहूँ। इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, या फिर देखिए फॉन्ट को, इसके स्टाइल को बदलना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। आई होप कि आप प्रैक्टिस करके इसके अंदर और ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी ट्रिक्स की तरफ। दोस्तों, इस ट्रिक्स के अंदर हमारे सामने एक डेटा सेट है जो कि 2 कॉलम का है। एक है मैनेजर नेम और एक है अमाउंट। मैनेजर नेम के आगे हमें मिस्टर लगाना है और अमाउंट के आगे हमें रुपीज लगाना है। तो चलिए इसे अपने मेथड से करते हैं। मुझे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल+1 दबाना है। +1 नहीं, कंट्रोल के साथ सिर्फ 1 दबाना है और आपके सामने ये फॉर्मेट सेल्स ओपन होकर आएगा। देन आपको कस्टम पे क्लिक करना है। ये जो जनरल लिखा है इसे हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पे मिस्टर लिखना है। ठीक है, ये मैंने मिस्टर लिखा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लगाना है @ हमारे पास में 2 वैल्यूज होती है ना, या तो टेक्स्ट होगा या तो नंबर होगा। तो जो @ होता है वो टेक्स्ट को डिफाइन करता है। मैंने लगा दिया है, ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया? मिस्टर लग के आ गया। देखिए, मैंने मैनेजर को भी सिलेक्ट कर लिया तो मिस्टर मैनेजर यहाँ पे भी लिख के आ गया। कोई नहीं, बट ये एक एग्जाम्पल था। इसके अंदर हमें लगाना है रुपीज। तो क्या करते हैं हम? रुपीज लगाने के लिए सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम कंट्रोल+1 कर देंगे। कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे जाने के बाद जनरल को हटा देंगे। अब रुपीज का साइन लगाना, तो सपोज मैं यहाँ से रुपीज उधार ले रहा हूँ, बाकी की सारी वैल्यूज को हटा दे रहा हूँ। मैंने रुपीज उधार लिया है। रुपीज के आगे अगर मैं हैज लगा दूँ, सिंगल हैज,
तो इसका मतलब ये है कि हैश का मतलब होता है नंबर को डिफाइन करना। अब नंबर डिफाइन हो चुका है सिंगल हैश के थ्रू। अब मैं ओके कर देता हूँ तो आप देख पाओगे सबके आगे एक चुटकी में रुपीज का साइन आ चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक यानी कि फोर्थ ट्रिक पर। इस डेटा सेट के अंदर मुझे चीजों को हाइड करना है। अब हाइड क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। सपोज मेरे पास में दो ही तरीके के डेटा सेट है, एक नंबर होगा और एक टेक्स्ट होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि नंबर हाइड करना। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+1 दबा देंगे, उसके बाद कस्टम में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सेमीकोलन यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल सेमीकोलन लगाओगे और ओके कर दोगे तो आप यहाँ पाओगे कि आपका जो भी नंबर यहाँ पे लिखा था, जो भी वैल्यू थी, वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। आप इस पे क्लिक करते हो तो आप पाओगे कि फॉर्मूला बार के अंदर वो वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसने स्क्रीन से हाइड किया है, उसके अंदर वैल्यू अभी भी उपलब्ध है। ओ भाई हिंदी, ठीक है, वैल्यू अभी भी है। अब मैं क्या करूँगा फिर से, हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप 1 और 2 एक साथ लगा सकते हो जिससे कि वैल्यूज यानी कि हमारा नंबर हाइड होगा। अगर मैं इसी की जगह पे 3 सेमीकोलन लगा देता हूँ और देन ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा सारा कंटेंट हाइड हो चुका है। जो भी मैंने इसके अंदर एंट्री की थी सब हाइड हो चुकी है, बट वो फॉर्मूला बार के अंदर अभी भी दिख रही है, यानी कि वो स्टोर तो है यहाँ पर, बट वो हमारी आंखों से ओझल हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पर जो है फिफ्थ। दोस्तों ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, मैंने काफी लोगों को फेस करते हुए देखा है। इसके अंदर होता क्या है कि बोला जाता है कि आपको हर एक रो के बाद में एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है। तो वही है कि डेटा अगर आपके पास बहुत सारा है, मेरे पास में तो फिलहाल के लिए 44 रोज हैं तो काफी कम है। अगर मेरे पास में ये डेटा हजारों में होता तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे फॉलो किया है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो चलिए इसको किस तरीके से करना है हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना चाहूंगा जिसको मैं सीरियल नंबर देना चाहूंगा। ठीक है, मैंने सपोज सीरियल नंबर दे दिया इसको, और यहाँ पे 1 से लेके जहां तक ये सीरियल नंबर चाहता है मैं इसे लेके जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए कहाँ तक गया, ये गया 43 तक। अब मैं सेम यही चीज कॉपी करूंगा, 43 यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है सबको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सॉर्ट एंड फिल्टर करूँगा। तो हम डायरेक्टली यहीं से चले जाते हैं। ठीक है, कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर को सॉर्ट करना है स्मॉल से लार्जेस्ट। ओके कर देते हैं तो आपके सामने ये मैजिक 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया है। मैंने किया क्या है, इसको इंसर्ट किया, इसके अंदर सीरियल नंबर डाले, सीरियल नंबर के बाद में उसे मैंने कॉपी करके नीचे रख दिया और उसके बाद शॉर्ट कर दिया स्मॉल टू लार्जेस्ट, और इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास में हर एक रो के बाद में एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि 5 के बाद हो तो आप उस हिसाब से सीरियल नंबर बनाइए, 10 के बाद, 15 के बाद, वो तो आपकी मर्जी, आप कितनी बार इसे इंसर्ट करना चाहते हो, कितने रो छोड़ के करना चाहते हो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने यहाँ से कुछ भी नया सीखा है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में और भी वीडियो को देखना ताकि आपको और भी कुछ सीखने को मिले, और साथ ही में आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।